नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। बेंगाबाद मुख्य बाजार में ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी जी व मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार आदि का संगठन से जुड़े सदस्यों ने अंग वस्त्र माल्यार्पण कर गर्मजोशी के साथ स्वागत कर कार्यक्रम स्थल पर लाए, जहां फीता काटकर कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। बताते चले कि बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम के प्रांगण में बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज कार्यालय में पहुंचे ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी जी, वहीं मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार। बताया जा रहा है कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम समीप मनरेगा मजदूर विकास संगठन का कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया है। कार्यालय की संचालिका जानकी कुमारी को नियुक्त किया गया है। इस दौरान जानकी कुमारी को सिलाई मशीन, कॉपी किताबें, पेंसिल, कलम आदि दिए गए। बताया जाता है कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन के द्वारा गांव-गांव में शिक्षा का अलख जगाने के अलावा मजदूरों को हक व अधिकार दिलाने की मुहिम चलाई जाएगी। मौके पर कार्यक्रम के दौरान मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, गांव की माताएं बहनों को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक समर्थ भारत, विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। इसके लिए मनरेगा मजदूर विकास संगठन पूरे देश में लगातार प्रयास कर रही है। कहा गया है कि 67 प्रकार की योजनाएं हमारे संगठन में चलाई जाएंगी, जिसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। खास करके गरीब, बेसहारा, बुजुर्ग, महिला, पुरुषों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता से पहले की जाएगी। इसी कड़ी में बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम समीप मनरेगा मजदूर विकास संगठन कार्यालय का उद्घाटन किया गया और कहा है कि संगठन से जुड़कर स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, साक्षरता होकर समाज, जिले, राज्य का व पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बताते चलें कि जब लोगों को बीएनबी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी जी का आगमन हुआ है, तो लोग सुनकर एक झलक देखने के लिए भीड़ में उमड़ पड़े। बताया जाता है कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम पहुंचने पर पुजारन प्रमिला देवी, महादेव मंडल उप मुखिया छबिया देवी, रूबी कुमारी, एमा कुमारी, सीता देवी, सरिता देवी, संजय मंडल आदि ने स्वागत किया। साथ ही साथ पुजारन प्रमिला देवी ने चंदन टीका देकर मनरेगा मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार व जूनियर मोदी जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। वहीं इस दौरान जूनियर मोदी जी व मनरेगा मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ने बीएनबी ऑल इंडिया कार्यालय पहुंचकर बीएनबी के हेड जगन्नाथ प्रसाद, रूबी कुमारी, प्रेम कुमार माही, संगीता कुमारी, एमा कुमारी, जिनंत कोशर, मोहम्मद साजिद, मिथुन हंसराज, मिथिलेश कुमार, उदय दुबे आदि पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस दौरान जगन्नाथ धाम मंदिर प्रवेश कर स्वतः प्रकट स्वयंभू शिवलिंग बाबा भोलेनाथ व महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती की पिंडियों का दर्शन किया। मौके पर मनरेगा मजदूर विकास संगठन के जिला प्रभारी द्वारिका प्रसाद महतो, जिला निर्देशिका रूबी कुमारी, देवघर जिला प्रभारी अमित कुमार, प्रखंड प्रभारी अंकित कुमार, पंचायत प्रभारी संजय मंडल, पंचायत शिक्षिका जानकी कुमारी थी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ हुई खास बात में मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार व ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी जी। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद मुख्य बाजार में ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उर्फ जूनियर मोदी जी व मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार आदि का संगठन से जुड़े सदस्यों ने अंग वस्त्र मालार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत कर कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। बताया जाता है जहां फीता काट कर कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। बताते चले कि बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण में बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज कार्यालय भी पहुंचे व ओम नमः शिवाय परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन पाठक उप जूनियर मोदी जी, वहीं मनरेगा मजदूर के विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार। बताया जाता है परम अलौकिक जगन्नाथ धाम समीप मनरेगा मजदूर विकास संगठन कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यालय की संचालिका जानकी कुमारी को नियुक्त किया गया। इस दौरान जानकी कुमारी को सिलाई मशीन, कॉपी, किताबें, पेंसिल, कलम आदि दी गए। बताया जाता है कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन के द्वारा गांव-गांव में
शिक्षा का अलग जगाने के अलावे मजदूरों को हक व अधिकार दिलाने का मुहिम चलाया जाएगा। मौके पर कार्यक्रम के दौरान मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, गांव की माताएं बहनों को अधिकार नहीं मिलेगी, तब तक समर्थ भारत विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। इसके लिए मनरेगा मजदूर विकास संगठन पूरे देश में लगातार प्रयास कर रही है। कहा कि 67 प्रकार की योजनाएं हमारा संगठन चलाएगी, जिसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। खास करके गरीब, बेसहारा, बुजुर्ग, महिला, पुरुषों के समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता से पहल की जाएगी। इस कड़ी में बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम समीप मनरेगा मजदूर विकास संगठन कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया और कहा कि इस संगठन से जुड़कर स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, साक्षरता होकर समाज, जिले, राज्य व पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बताते चलें कि जूनियर मोदी के आगमन की खबर जब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम पहुंचने पर पुजारिन परमिला देवी, महादेव मंडल उप मुखिया छबिया देवी, रूबी कुमारी, एमा कुमारी, सीता देवी, सरिता देवी, संजय मंडल आदि ने स्वागत किया। साथ ही साथ पुजारिन परमिला देवी ने चंदन टीका देकर मनरेगा मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार व जूनियर मोदी जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना किया। वहीं इस दौरान जूनियर मोदी जी व मनरेगा मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ने बीएनबी ऑल इंडिया कार्यालय पहुंचकर बीएनबी के हेड जगन्नाथ प्रसाद, रूबी कुमारी, प्रेम कुमार माही, संगीता कुमारी, एमा कुमारी, जिन्नत कौसर, मोहम्मद साजिद, मिथुन हंसराज, मिथिलेश कुमार, उदय दुबे आदि पूरे टीम को शुभकामनाएं दिया। वहीं इस दौरान जगन्नाथ धाम मंदिर में प्रवेश कर स्वतः प्रकट स्वयंभू शिवलिंग बाबा भोलेनाथ व महाकाली लक्ष्मी सरस्वती की पिंडियों का दर्शन भी किया। मौके पर मनरेगा मजदूर विकास संगठन के जिला प्रभारी द्वारिका प्रसाद महतो, जिला निर्देशिका रूबी कुमारी, देवघर जिला प्रभारी अमित कुमार, प्रखंड प्रभारी अंकित कुमार, पंचायत प्रभारी संजय मंडल, पंचायत शिक्षिका जानकी कुमारी मौजूद थी। बताते चलें कि इस दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं जगन्नाथ धाम के पुजारिन के द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत भी किया। इधर इस बात को लेकर जब क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना रहा, लोग देखने के लिए बाद में पहुंचे जब जूनियर मोदी जी निकल चुके थे। इस बात की जब चर्चा गांव में फैली तो गांव की महिलाएं दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके कार्यक्रम स्थल पहुंची, लेकिन तब तक जूनियर मोदी जी वहां से निकल चुके थे। इधर जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में ऊर्जा मिलती है। इस बात को लेकर के जानकी कुमारी जो संचालिका है, उन्होंने कहा कि हमारा संगठन से जुड़ करके लोग अपनी आजीविका को चला सकते हैं। बताया जाता है जानकी कुमारी संचालिका के द्वारा सिलाई मशीन व बच्चों के बीच पढ़ाई लिखाई का भी कार्य किया जाएगा। वहीं छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित भी किया जाएगा। इधर इस कार्यक्रम को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखा गया। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। पत्रों की श्रेणी में, जानकारी की श्रेणी में मुझे जानकारी हुई कि माननीय जगन्नाथ जी के द्वारा जो पत्रकारिता जगत के लिए जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो प्रतिबंध है, जो अनुशासन की दृष्टि से उन सभी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए यह चैनल पूर्ण रूप से निष्पक्ष है, निर्भीक है और पारदर्शिता भरा हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूं, मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इसी तरह बीच दर्शन आप देते रहें ताकि हम के साथ होते रहें। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आपको बीएनबी ऐसी खबर दिखाने जा रही है जो निश्चित रूप से आप देख करके एक बार तो चौंक जाएंगे और दूसरी बार आप कहेंगे कि नहीं, वाकई कार्यक्रम में कुछ बात ही कुछ और था और वाकई आज बात ही कुछ और है। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा कि हमारे इस बेंगाबाद की पावन धरती में पहुँचे ओम नमः शिवाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जूनियर मोदी कहे जाने वाले दिल्ली से पहुँचे हुए हैं। जो और खास बात यह है कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि हमारे बेंगाबाद की बेटी जानकी कुमारी का यह अथक प्रयास रंग लाएगा और निश्चित रूप से विशेष जानकारी इस मनरेगा मजदूर विकास संगठन के संबंधित नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रूबरू होते हैं उन पदाधिकारियों से जो आज इत्तेफाक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ में, लाइव 7 में और पब्लिक ऐप में सभी चैनलों में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और विशेष खास बात यह है कि
इस धरती पर धरा पर पधारने के लिए जगन्नाथ धाम की ओर से, क्योंकि मेरा जन्म स्थान इसी गांव से है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग से हम मिल रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आप लोगों को जूनियर मोदी जी से मिलवा रहे हैं, जो ओम नमः शिवाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विशेष परिचय और हम इन्हीं से लेंगे और अपने संबोधन में कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जूनियर मोदी जी के पास और जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में और मुख्य उद्देश्य क्या है। जी सर। आज भारतीय नमो सेवा दल का ये सेवक इस भारतवर्ष में सच्चे हृदय से, पवित्र भाव से, आधारभूत जमीनी स्तर पर सेवा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो अग्रणीय पंक्ति में खड़ा है मनरेगा मजदूर विकास संगठन। उसी के बैनर तले यहाँ पर उन्हीं योजनाओं को लेकर के एक वृक्ष लगाया गया है। इस पवित्र धरती में 2 घंटे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। कढ़ाई, बुनाई, कताई, सिलाई सिखाने का प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तमाम योजनाओं के लेकर के उसका शुभारंभ हो, उसी दिशा में हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या मतलब इस मनरेगा मजदूर विकास संगठन का उद्देश्यों के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? मनरेगा मजदूर विकास संगठन के बारे में विस्तार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। अभी आप मेरा संबोधन सुन रहे थे। जी जी। मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा कि जिस तरह देश सुरक्षित हाथों में है, इसी तरह सच्चाई से काम करने वाला इस भारतवर्ष में अगर कोई संगठन है तो वो मनरेगा मजदूर विकास संगठन है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जी बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो हम संबोधन कर लेंगे, उनसे वार्ता कर लेंगे, लेकिन एक बात बड़ा अच्छा लगा कि आपसे मिलकर के वाकई जो लोग देख पा रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि जूनियर मोदी जी वाकई आप मोदी जी की तरह दिख रहे हैं। तो मोदी जी को बड़ा अवहेलना सुनना पड़ता है, लोग तो मोदी जी चोर हैं ऐसे कहते हैं, तो आपको भी कुछ कोई कहते हैं, आपके बारे में भी तो चर्चा होती होगी, कैसा लगता होगा? मेरे पर विषय आया, देखिए आज अवतार पुरुष माननीय मोदी जी के भक्त के रूप में पूरे देश में मुझे जाना जाता है, चूँकि मैंने उनकी भक्ति की है। देश का सौभाग्य है कि अवतार पुरुष माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और किस प्रकार से विश्व पटल पर देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक अभी आप लीजिए 5 राज्य में चुनाव हुआ, ये मोदी जी का ही नेतृत्व है जिसको जनता ने स्वीकार किया। आज आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। जहाँ तक प्रश्न मेरा है, मैंने 2014 में वाराणसी की गली गली में उनकी भक्ति की, उनके नाम को जपा, डमरू हाथ से बजाया और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि माननीय मोदी जी ने मुझे अपने चरणों से उठा के आशीर्वाद दिया, गले लगाया। भक्ति में शक्ति है। भक्त और भगवान एक हैं। न तो भगवान भक्त के बिना रह सकता है, न भक्त भगवान के बिना रह सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो कुछ भी हमने प्राप्त किया वह श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, त्याग और सेवा के बल पर प्राप्त किया। वह कोई भी जीवन में अगर अधिकार प्राप्त करेगा तो सेवा के बल पे प्राप्त करेगा। आज जो दुआएं लेने का काम कर रहा है, जो आज आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जो समाज में एक छवि बनाने का काम कर रहा है, जिसकी गूंज आज आप ही के माध्यम से आगे पहुंचेगी, वो अगर संगठन है तो मनरेगा मजदूर विकास संगठन है। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर के। हम लोग चलते हैं मनरेगा मजदूर के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास और उन्हीं से जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम के बारे में और यहाँ पर जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सदस्यों को, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरे देश में अगर चल रहा संस्था तो निश्चित रूप से कुछ खास बात होगी और उन्हीं से जानते हैं हम लोग रूबरू होते हैं। जी सर। मैं सुगंध कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर विकास संगठन। जैसा कि आप जिस उद्घाटन की बात हम लोग कर रहे हैं, मनरेगा मजदूर विकास संगठन द्वारा संचालित चौमुखी शिक्षा मिशन व औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो अंतिम पायदान में जो हमारे गांव में रहने वाले गरीब मजदूर हैं, उनके बच्चे को निःशुल्क ट्यूशन और निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण जो है यहाँ से दिया जाएगा। ये हम लोगों का सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि हम लोग इन कार्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे चौपाल लगा के, जैसे कल मेरा बांका में कार्यक्रम था, हम लोग बांका में कल 20 सेंटर का उद्घाटन करके आज गिरिडीह आए हैं। फिर कल धनबाद है, परसों हजारीबाग है। इस तरह से लगातार पूरे देश में देश के 642 जनपद के
लगभग 300 जिले में मनरेगा मजदूर विकास संगठन का काम चल रहा है। जैसा कि आपका एक क्वेश्चन है कि सबसे मेन आखिर आपका लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, तो हम लोग इन चीजों को मानते हैं कि देश के विकास में दिल्ली का विकास होना चाहिए, पटना का, मुंबई का, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को भी मानते हैं, आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे अधिक आबादी गांव में बसती है। और सन 1948 में 47 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। हम इसी को मानते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है, ये तय किया है कि हम लोग जड़ को मजबूत करेंगे। जड़ मतलब गांव। अगर हम गांव को मजबूत कर देते हैं तो डाली ऑटोमेटिक बड़ा होगा और बेहतर होगा। तो इसी लक्ष्य के साथ अंतिम पायदान पे जो हमारे मजदूर हैं, उनके बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक जो ऐसे जो हम लोग संगठन के माध्यम से कर सकते हो, ये हम लोग कर रहे हैं। और अन्य संगठन, अन्य संस्थाओं से हम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले काम करते हैं, पहले हम काम करेंगे, उसके बाद जिसके लिए मैं जाना जाता हूं पूरे देश में, आप सभी जानते हैं, तमाम बड़े आंदोलन हमने किया है, कितनी बार हम जेल जाने का काम किए हैं। जैसे मनरेगा मजदूर की मजदूरी नहीं मिलना, मनरेगा मजदूर का मजदूरी बढ़ाना, मनरेगा मजदूर को किसान से जोड़ना, इन मुद्दों पे मैं बितिहरवा से पटना तक 254 किलोमीटर का बिना चप्पल का हम लोगों ने पदयात्रा किया था और कई एक बार दिल्ली से लेकर पटना तक जो है घेराव कर चुके हैं। स्थितियां मैं 4 लाइन में आपको स्पष्ट कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गांव की क्या स्थिति है और हमारे अंदर जो हमारे दिल में क्या जज्बा है। इस 4 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि वो लूट रहे हैं गरीबों को, वो लूट रहे हैं गरीबों को, हम चैन से कैसे सो जाएं, वो बेच रहे हैं उनके अरमानों को, खामोश हम कैसे हो जाएं, खामोश हम कैसे हो जाएं। साथियों, आप सभी इस न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, हम उस दौर में हैं जिस दौर में मेरे अधिकार को, हमारे अधिकार को बिचौलिए छीन रहे हैं। जो सरकार से जो लाभ आ रहा है वो लाभ हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, हमें मिल नहीं पा रहा है, या मुझे इस तरह से उजरा दिया जा रहा है कि हम वहां पे विचलित हो जाएं। तो इन सभी चीजों पे जो सबसे प्रमुखता के साथ जो हम काम करने के आपके बीच में आए हैं, पहले हम आपको जागरूक करेंगे, आपको बताने आए हैं आप सभी को कि आपका अधिकार क्या है, आपको लाभ क्या मिलना चाहिए, आपको मजदूरी कितना मिलना चाहिए, आपको पैसा कैसे मिलेगा, इन सभी चीजों पे अवेयरनेस के क्षेत्र में। इसके अलावे अभी 6 योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। 67 योजना आने वाले समय में 5-6 साल में 67 योजना को हम लेकर के पूरे देश में हर एक पंचायत तक पहुंचेंगे। साथ ही अभी 4 वर्षों से देश के विभिन्न जिलों में हम काम कर रहे हैं। और पुनः मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार। और आगे मैं वादा करके जाता हूं आपके माध्यम से कि अगर सभी लोगों का सहयोग रहा तो मैं आपके परिवार का लड़का हूं और आ करके यहाँ पे बैठ करके गिरिडीह में रुक करके हर एक क्षेत्र का मुआयना करके और जो संगठन के माध्यम से विकास हो सकता हो, डेवलपमेंट हो सकता हो, उस पर हम काम करने का काम करेंगे। पुनः प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, मनरेगा मजदूर विकास संगठन के उद्देश्यों से साफ प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार कहा जा रहा है, जिस प्रकार अभी अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुगंध कुमार जी ने कहा आप लोगों के बीच में, निश्चित रूप से अगर वो धरातल पर उतरता है तो ये देश के लिए, समाज के लिए एक नया मुकाम और नया पैगाम लाने का काम करेगा। निश्चित रूप से वो जल्द धरातल पर उतरे, इसके लिए BNB और लाइफ 7 भी कामना करती है। यहाँ पर जानकी कुमारी जो इस कार्यालय का उद्घाटन का रोज रहेंगे तो उनसे जानकारी लेंगे थोड़ा सा। आप जानकी कुमारी जी, हम ऐसे मिला रहे हैं आपको, जानकी कुमारी जो फुरसोडी की रहने वाली है, बेंगाबाद पंचायत की फुरसोडी, और निश्चित रूप से इनके साथ कुछ समय पूर्व ऐसी अप्रिय घटना घटी थी जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता है, कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुनः इनके हौसला अफजाई करने के लिए मनरेगा मजदूर विकास संगठन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके जो आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वाकई सराहनीय कदम है और एक पुनीत कार्य है। आगे आइएगा जानकी कुमारी जी, आप इन्हीं से जानते हैं और आगे जो संदेश देना चाहेंगे अपने गांव वालों को, क्या कहना चाहेंगे जानकी कुमारी जी? मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपना गांव वालों की कि सबको आज मेरा एक जगह एकत्रित होकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ कि सबको मेरा काम में साथ दे। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका हौसला बढ़ेगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी हौसला अफजाई रहेगा और गांव वालों के तरफ से भी आपके प्रति हमदर्दी थी, है और आगे भविष्य में भी रहेगी। हम चाहते
चाहते कि और भी पदाधिकारीगण कोई अगर संबोधन में अपना देना चाहे तो मनरेगा मजदूर विकास संगठन के संबंधी दे सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का हो चुका है जी, बताइएगा थोड़ा सा भाई साहब। जी, मैं नीरज कुमार, राजस्थान प्रभारी। हम लोग पूरे भारत में मुझे राजस्थान जगह मिला है जहां मुझे 3300 जिले में काम करना है। वहां के लोग भी बहुत मामले में पिछड़े हुए हैं। हमारा संगठन उनके लिए भी वो सारी योजनाओं के लिए काम करेगा। और मैं 4 साल से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तक हजारों महिलाओं को इस तरह का बहुत सारा शैक्षणिक योग्यता का काम दिया गया है और वो लोग अपना काम कर रही हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है संगठन से मिलकर काम करने का। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा संगठन में मिलजुल के आगे बढ़ के संगठन का सहयोग करें। धन्यवाद। अब तक कितने राज्यों में चल रहा है? पूरे देश में कितने राज्यों में आपका चल रहा है ये मनरेगा मजदूर? अभी 12 स्टेट में है, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मैं तो राजस्थान में हूँ। और मुझे स्पेशली बुलाया गया है कि आइए और झारखंड में देखिए कि गांव में क्या क्या हो रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार मनरेगा मजदूर विकास संगठन का लक्ष्य है वह पूरा हो। इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक पर विचार किया गया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरे परिवार का जो भी इस संगठन से जुड़ा हुआ एक एक पर अंतिम पायदान पर खड़ा किसी कष्ट के बिना किसी बाधा के लाने का काम अगर किया तो माननीय मोदी जी ने किया। इसमें देश सुरक्षित हाथों में और मजबूत हाथों में। ये तो विश्व पटल की घटना है। हमने अपने जीवन में ये देखा है। हम इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि एक भक्त के रूप में हमने वाराणसी में आज जो देश का संचालन कर रहे हैं उनकी भक्ति करने का काम किया है। वाराणसी में 2014 में जब माननीय गुजरात के सीएम थे और पीएम पद के भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार थे तो भक्त बनकर गली गली में प्रचार करने का काम श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, समर्पण, त्याग और सेवा के बल पर वो करने का काम मुझ भक्त ने किया है। और जिसका परिणाम ये आया, 8 मई 2014 को रात्रि में 8:33 में अवतार पुरुष माननीय मोदी जी ने जब इस भक्त को अपने चरणों से उठाकर गले लगाने का काम किया और आशीर्वाद देने का काम किया, ये सौभाग्य हमने सेवा के पद पर प्राप्त किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एनजीओ को आगे आना चाहिए। उसी दिशा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर के यदि कोई कार्य कर रहा है सेवा करने का काम, यदि आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो है मनरेगा मजदूर विकास संगठन का परिवार। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन में वो भाव आ रहे थे कि मैं कहीं नहीं आया, मैं अपने परिवार में आया हूं, मैं अपने घर में आया हूं, अपने घर वालों से मिलने आया हूं। और घर वाले जब पटना की पावन धरती से चल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं तो अतिथि सम्मान में इस परिवार के, इस जिला के प्रभारी द्वारिकाधीश जी अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ, अपने पूरी कैबिनेट के साथ, अपने पूरे सदस्य, अपने परिवार के साथ कि परिवार में परिवार के लोग मिलने आ रहे हैं, 10 किलोमीटर से पहले अतिथि सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। ये गर्व की बात है। ये संगठन अनुशासन में, एकता में, प्यार में और सम्मान की दृष्टि से भी आप देखें तो एक संदेश दे रहा है। ये बिल्कुल पारदर्शिता भरा, अनुशासन भरा संगठन अगर कोई देश में है तो वो मनरेगा मजदूर विकास संगठन है, जिसमें तमाम तरह के विकास हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, आज जो संगठन का ये जो कार्यालय उद्घाटन हुआ है गिरिडीह के पवित्र भूमि पर बेंगाबाद में, यहाँ पर निःशुल्क रूप से 2 घंटे का शिक्षा का ज्ञान, निःशुल्क रूप से शिक्षण की व्यवस्था। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, साथ में पधारे पटना की धरती से माननीय राघवेंद्र जी,
झारखंड के प्रभारी माननीय श्री अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री अभय जी और समस्त भारत में मीडिया का प्रभार देख रहे, साथ ही राजस्थान के प्रभारी के रूप में और आज के कार्यक्रम के कुशल संचालक के रूप में नीरज जी, जहां पर प्रोजेक्ट धनबाद को देख रहे माननीय संजीव जी, श्री प्रकाश जी और संजय जी, मंजू जी, दिनेश जी, श्री हनुमान जी, राम जी, नील जी, ब्रजनंदन जी और उपस्थित द्वारकाधीश जी जो जिला के प्रभारी हैं, रूबी जी, अंकित कुमार जी, अभिषेक महतो जी एवं यहाँ पर चंचला कुमारी जी, और सेवा के रूप में जो ये वृक्ष लगाया गया है इसकी देखभाल सेवा, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ करने का काम करेंगी, ऐसी महान जानकी कुमारी जी उपस्थित। आज सौभाग्य से पधारे हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हमारे मीडिया से भाई आए हैं इनको कुर्सी का स्थान दिया जाए, कुर्सी उपलब्ध कराए, जिससे कि आज जो यहाँ कुछ घटित तो हो रहा है, आज जो यहाँ सौभाग्य से स्थापित है, वो इन माइक के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और सबसे बड़ा माध्यम लोकतंत्र के 4 स्तंभों में, जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया के माध्यम से समस्त झारखंड, इस पवित्र भूमि गिरिडीह और झारखंड के माध्यम से समस्त देश में जाने का काम करेगा। काम क्या करेगा? मनरेगा मजदूर विकास संगठन जिस सेवा भाव से समाज को मुख्य धारा के रूप में जोड़ने के लिए, असहाय, मजबूर उन परिवारों को ऊंचा उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जिस प्रकार से अपनी सेवा देने का काम कर रहा है, यह महत्तम कार्य मनरेगा मजदूर विकास संगठन के द्वारा हो रहा है। आज ये देश का सौभाग्य है कि माननीय अवतार पुरुष श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व पटल पर देश का गर्व और गौरव बढ़ने का काम हुआ है। ये इस देश का सौभाग्य है। इसके साथ ही आज देश सुरक्षित हाथों में है, आज देश सुरक्षित हाथों में है। आपने देखा होगा विश्व पटल पर घट रही घटना, विश्व में हो रही हलचल, विश्व में आज एक ही ध्यान आकर्षित है। हम नित्य अपना कार्य करते हैं, हम अपनी नित्य योजना बनाते हैं, लेकिन साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने अपने मोबाइलों के माध्यम से, अपने अपने चर्चा के विषय के माध्यम से आज एक विषय अगर बना हुआ है तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का बना हुआ है। भारत में रहने वाले वो तमाम लोग चिंतित और सशंकित होकर के, जिन परिवार के बच्चे यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण के लिए या अन्य कारणों से वहां थे, उनके माता पिता को चिंता थी, लेकिन चिंता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति था कि देश मजबूत हाथों में है, देश मजबूत नेतृत्व में है। उसको कार्य को कुशलता से करने का काम अगर किसी ने किया तो वो माननीय मोदी जी ने किया। भारतवर्ष का एक बच्चा, भारतवर्ष में रहने वाला एक प्राणी, ये भारतवर्ष का, भारत माता की, भारत माता की। झारखंड की पतित पावन धरती को नमन और वंदन करते हुए यहां उपस्थित देवी देवता स्वरूप गिरिडीह जनपद के
पवित्र मातृभूमि को सभी दोस्तों का मैं मनरेगा मजदूर। जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।